क्या आप यकीन करेंगे कि मुंबई के पास का शहर ठाणे और मराठवाड़ा का लातूर अब सिर्फ 5 से 60 घंटे में जुड़ सकता है। यही सफ़र आज 10 से 11 घंटे में होता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार अब 442 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और इसमें बनेगा मालसेज घाट के नीचे 8 किलोमीटर लंबा टनल। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे सीधे जुड़ेगा विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से। तो क्या है कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे का पूरा प्लान, कौन कौन से जिले इसमें जुड़ेंगे और क्यों इस प्रोजेक्ट को मराठवाड़ा की अर्थव्यवस्था को बदलने को लेकर कहा जा रहा है, आज की इस वीडियो में मेगा प्रोजेक्ट की मेगा डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट ओवरव्यू। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक नए मेगा एक्सप्रेसवे को प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। यह प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा और इसे मंजूरी दी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 442 किलोमीटर की है। अनुमानित लागत है 35,000 करोड़ की। डिज़ाइन जो रहेगी वो हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे की रहेगी। यात्रा समय 10-11 घंटे से घटकर 5 से 7 घंटे में निपट जाएगा। एक्सप्रेसवे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के पास कल्याण से शुरू होकर थाने और थाने से मराठवाड़ा के महत्वपूर्ण शहर लातूर को जोड़ेगा। पार्ट 2 में समझेंगे मालसेज घाट का टनल। देखिए, इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है वह है मालसेज घाट का पहाड़ी इलाका। यहाँ सरकार लगभग 8 किलोमीटर लंबा सुरंग भी बनाएगी, जिससे सुरक्षित तरीके से आप सुरक्षित सफ़र जो है कर सकते हैं। यहाँ सरकार के द्वारा 8 किलोमीटर लंबी टनल की सुविधा को डेवलप करना है। यह टनल का नाम रहेगा मालसेज घाट के नीचे। इसके जो फायदे रहेंगे, खतरनाक घाट रोड से छुटकारा, यात्रा समय में भारी कमी, ट्रकों और लॉजिस्टिक के लिए आसान मार्ग। देखिए, मालसेज घाट पश्चिम घाट का एक बेहतर कठिन और पहाड़ी रास्ता है। बारिश और भूस्खलन के कारण अक्सर यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जाती है, लेकिन इस सुरंग के नीचे पड़ने के बाद यात्रा और भी ज़्यादा सुरक्षित और तेज हो जाएगी। पार्ट 3 में समझेंगे पॉसिबल रूट और डिस्ट्रिक्ट क्या रहेंगे। देखिए, हालांकि अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होना बचा हुआ है, लेकिन संभावित रूट में से इन एक्सप्रेसवे को लगभग थाने, अहमदनगर, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, इन जिलों को पहली बार एक सीधी हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल सकती है। ये मार्ग खासतौर पर मराठवाड़ा के आर्थिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्ट 4 में समझेंगे विरार अलीबाग कॉरिडोर की कनेक्टिविटी। देखिए, एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट भी नहीं है, बल्कि सीधे रूप से विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। यह कॉरिडोर भविष्य में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनने वाला है। इसका मतलब है कि मराठवाड़ा से मुंबई पोर्ट तक सीधा कनेक्शन, लॉजिस्टिक लागत कम, औद्योगिक विकास तेज, मतलब कृषि उत्पाद, उद्योग, व्यापार। यह कनेक्टिविटी गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा मराठवाड़ा की अर्थव्यवस्था को होने वाला है। आज मराठवाड़ा के कई जिलों को अच्छी हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से किसानों को फ़ायदा, कृषि उत्पाद जल्दी बाजार पहुंचेंगे, उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा, नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार हो सकेंगे, लॉजिस्टिक तेज होगा, मुंबई पोर्ट तक सीधा एक्सेस मिलेगा, नए शहरों का विकास, एक्सप्रेसवे के किनारे टाउनशिप और इंडस्ट्रियल प्लान जैसी चीज़ें जो है यहाँ पर करवाई जा सकती है। बताते चलो कि एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्याण और लातूर एक्सप्रेसवे जन कल्याण एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। तो भाई, महाराष्ट्र ने 442 किलोमीटर से एक्सप्रेसवे के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निर्माण के लिए इस पर मंजूरी रखी है, जो कि 10-11 घंटे का सफ़र अब 4-5 घंटे में पूरा हो सकता है, जो कि मालसेज घाट में 8 किलोमीटर लंबी सुरंग के साथ 6 जिलों को कवर भी करना है इसको। या विरार अलीबागा मल्टी मॉडल कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा। बता दूं कि यह जो मार्ग रहेगा कल्याण मुंबई MMR से शुरू होकर मालसेज घाट, अहमदनगर, बीड़ और लातूर होते हुए कर्नाटक सीमा के पास जाके समाप्त हो जाएगा। इसका जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी, मतलब मराठवाड़ा और मुंबई महानगर क्षेत्र के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठाणे, पुणे, अहमदनगर, बीड़, धाराशिव और लातूर जिले के बीच तेज कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। यात्रियों के लिए सुरक्षित और तेज यात्रा होगी। मतलब यह परियोजना अगले 1.5 वर्षों में शुरू होने की उम्मीद भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें फिलहाल इस परियोजना के साथ होने वाली है।
और यह परियोजना वाकई में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए। बता दो कि मंजूरी जो है नागपुर में हुई परियोजना समीक्षा बैठक के बाद ही दे दी गई थी। और यह जो एक्सप्रेसवे है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी डिटेल बताओ तो कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे का जो रोड मैप है लगभग 35,000 करोड़ रुपये से इस पर काम होगा, जिसपे कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे का विकास राज्य के उच्च क्षमता वाले कॉरिडोर का नेटवर्क की 4,217 किलोमीटर बनाने की MSRDC की व्यापक योजना है। तो इस एक्सप्रेसवे का जो निर्माण स्वीकृतियाँ है, इसको पूरी तरीके से DPR तैयार करने, निर्माण, सैंक्शनिंग वगैरह के लिए 12 से 18 महीने लगेंगे, जिसके बाद ज़मीनी स्तर पर कार्य की शुरुआत करवाई जाएगी। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यात्रा का समय काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, घाट से मुक्ति मिलेगी, मुंबई महानगर क्षेत्र और मराठवाड़ा के बीच व्यापार और माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा, मार्ग में स्थित कस्बों के बाजारों और सेवाओं को त्वरित प्रदान करना, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सहायता मिले। अगर इसमें चुनौती देखा जाए तो कई बड़े पैमाने पर वास्तविकता बनने से पहले यहाँ पर चुनौतियाँ देखने मिलेगी, जिसमें से कई जिलों में भूमि अधिग्रहण और संवेदनशील और समय लेने वाला काम है। पर्यावरण हो गया, वन संबंधी की सैंक्शनिंग अप्रूवल, विशेष रूप से मालसेज घाट से अगर ये गुजरने वाली है तो उसके लिए भी भाई एक लंबा अप्रूवल चीज़ें भी चलेगी। DPR हो गया और विस्तृत सर्वेक्षण पूरे होने के बाद ही लागत को ओपन किया जाएगा। वहीं बताते चलो कि अधिकारियों को DPR की मंजूरी के बाद ही इन मुद्दों को सामना करना पड़ेगा। कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 442 किलोमीटर की और कल्याण लातूर के लिए सीधा लिंक 400 किलोमीटर का रहेगा। वर्तमान यात्रा जो 10 से 11 घंटे का होता है, ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद 4 घंटे में सफ़र हो जाएगा तय। परियोजना की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। अगर इस पर स्पेशल प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मालसेज घाट पर 8 किलोमीटर लंबी टनल का काम करना है, तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे के लिए सैद्धांतिक मजदूरी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, मध्य महाराष्ट्र में यात्रा और व्यापार को नया रूप दे सकती है। लेकिन यह योजना भी अपने स्टार्टिंग फेज में है, जिसमें DPR हो गया, अप्रूवल हो गया, लैंड ऑक्यूपेशन जैसे काम करना है, जिसे 4 घंटे की ये सब यात्रा को साकार किया जा सके। बता दूं कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, लंबे समय से इस पर बात चल रही थी। तो अगर समझा जाए तो यह प्रोजेक्ट असल में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बड़े विजन का हिस्सा है, जिसे महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे ग्रिड के रूप में समझा जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पूरे महाराष्ट्र को हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ना, जैसे कि समृद्धि महामार्ग, पुणे रिंग रोड, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। और अभी इसी नेटवर्क में कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे भी शामिल हो जाएगा। पार्ट 7 में अगर इसको समझने का प्रयास करो तो इस प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, मतलब आगे की फेसेस में डिटेल प्रपोजल, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूवल, DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लैंड एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। तो इन तमाम फेज से प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। मतलब सरकार के अनुसार अगले 18 महीनों के अंदर निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। तो यह प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीड़ के स्थानीय सांसद बजरंग सोनवने ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तावित लातूर कल्याण एक्सप्रेसवे पर बीड़ जिलों से होकर गुजरने वाले मूल मार्ग पर बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मार्ग में किसी भी प्रकार का बदलाव बीड़ के विकास को यहाँ पर चेंज कर सकता है। इसके अलावा एक NCP नेता ने कहा था कि प्रस्तावित लातूर कल्याण एक्सप्रेसवे बीड़ जैसे पिछले जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ मार्ग को बनाया जाता है तो क्षेत्र में औद्योगिक, कृषि और आर्थिक विकास को मदद मिलेगी। इस विकास से व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो राजमार्ग का मार्ग धाराशिव जिले से होकर गुजर सकता है। बजरंग सोनवने के अनुसार एक्सप्रेसवे के मूल मार्ग का पालन किया जाएगा, जो कि लातूर, अंबोची-गाई, कैच, बीड़, जामखेड़ और अहिल्यानगर से होकर गुजरता था। फिलहाल यह एक्सप्रेसवे मुंबई महानगर क्षेत्र के आगामी नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे से भी सीधा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर यह एक्सप्रेसवे का काम जो है करना है। अगर यह प्रोजेक्ट समय पर बनता है और यह सिर्फ प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे नहीं रहेगा, यह मराठवाड़ा का भविष्य भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ आज 10 से 11 घंटे लगते हैं मुंबई से मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी को, तो वहीं एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद यह सफ़र 5 से 7 घंटों में पूरा हो सकता है और मुंबई से मराठवाड़ा तक एक नई आर्थिक लाइफलाइन भी बनाई जा सकती है। तो आप सभी कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे मराठवाड़ा के विकास के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मराठवाड़ा के विकास का नया अध्याय साबित होगा या एक्सप्रेसवे बनने के बाद।
और अगर आपको भारत के ही ऐसे ही मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानना पसंद है तो चैनल नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते कुछ और नए अपडेट के साथ में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।